कुछ नहीं बोलना, जो आप बोलना चाहे बोल सकती हैं। निधि, मैंने कुछ आपके दो बारे दिन। में काफ़ी सुना, मैं आपकी रील्स भी देखती हूँ और मैं देख रही हूँ कि आप अध्यात्म में जुड़ी हुई हैं। अचानक से लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आए और आप अध्यात्म की तरफ चली गई, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे के रीजंस क्या थे और अभी आप कैसा महसूस करती हैं? देखिए, इसके रीजंस जो अगर मैं आपको बताऊं तो एज सच रीजंस क्या होते हैं कि लाइफ में जब आप बहुत सारी चीज़ें सब कुछ करके देख चुके होते हैं, बहुत सारे रिश्तों को आजमा चुके होते हैं, बहुत सारी जगहों से ठोकर खा चुके होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि एट लास्ट जो आपके पास बचा हुआ है, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा सबकी ज़िंदगी में होता होगा कि जो चीज़ें जब Exactly इंसान के हाथों में नहीं होती हैं तो हम वो ईश्वर भगवान की के तरफ हाथों में बढ़ते होती हैं। है, हाँ। तो ऐसा नहीं होता है कि अचानक कुछ हुआ, बचपन से ही मैं भक्ति में थी, मैं भगवान पर बहुत विश्वास करती हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही मेरी डेस्टिनी थी, मुझे यहीं तक पहुँचना था। एंड यहाँ जब आप पहुँच जाते हो ना, अभी ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि मैं कहीं पहुँच चुकी हूँ, लेकिन जिस यात्रा में मैं अभी हूँ उस यात्रा में मैं जो सुखद महसूस करती हूँ, जो अपने मन में मतलब मुझे ऐसा लगता है जो मैं पहले थी और जो मैं अभी हूँ उसमें एक बहुत डिफरेंस काफी है। चेंज आया, तो मतलब हाँ। मेरे मन में एक क्वेश्चन उठा, क्या अध्यात्म में जाने में शांति मिलती है? मन को गहरी शांति महसूस होती है? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो अभी अध्यात्म का बखान कर रहे हैं, यानी काफी व्याख्यान चल रहा है, जो ये वक्त चल रहा है ना, ये मैं इस वक्त में देख रही हूँ कि टेक्नोलॉजी के अंदर ना दो चीजें बहुत ज्यादा हैं। एक तो फालतू की चीजें और एक अध्यात्म वाली चीजें। तो अध्यात्म वाली चीजों का जो वर्णन है वो बहुत अच्छे से किया जा रहा है, काफी गुरु लोग हैं जो भगवान के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सही में लोग उनसे जुड़ पा रहे हैं? बिल्कुल। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ये दिया हुआ है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब भक्ति जो है परम स्थिति में होगी। तो वो स्थिति अभी चल रही है जब हमारा यूथ इस चीज़ को समझ रहा है। अब क्या हो रहा है कि कम उम्र में सारी चीज़ें मिल गई हैं, सब कुछ करने की Value खत्म हो फ्रीडम जाती है, है। तो जब सब कुछ कर चुके अब आपको समझ में आ रहा है किसी चीज़ में शांति नहीं है, सुख नहीं है। हाँ। जिस सुख को आप चाह रहे हैं वो सुख तो आपको कुछ भी करके नहीं मिला। हाँ। तब इंसान अध्यात्म की तरफ बढ़ता है कि अब यहाँ पे भी आजमाया जाए, और जब वो उस राह पे जाता है तो हमारे यहाँ जो भक्ति में मैंने सीखा है वो चीज़ ये है कि आप खुद से नहीं जाते हो, आपको बुलाया जाता है। जब तक सर्टेन आपको चुना नहीं जाता। सर्कमस्टेंसेस बनाए जाते circumstances हैं बनाए जाते हैं। जी जी। ताकि आप उस तरफ मुड़ सकें। बिल्कुल। आपकी यात्रा आप निश्चित नहीं कर सकते हैं, आपकी यात्रा ऑलरेडी कोई निश्चित कर चुका है, और जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक आप उस तरफ सोच भी नहीं सकते। जहाँ तक मैंने अध्यात्म का ज्ञान लिया है तो कहीं मेरे मेंटोर ने मुझे बताया था कि आपके अंदर ये जो दिन भर सिकनेस है ना, मन की जो सिकनेस, जिसे आप बोलते हैं कि मन की बेचैनी और मन का खालीपन है, ये बेचैनी कहीं ना कहीं आत्मा को परमात्मा से मिलने की है। मतलब आपका हर काम कहीं ना कहीं उसी के लिए ही होता है। आपको लगता है आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन आप करते उसी के लिए हैं और आपसे करवाया जाता है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल। अगर हमारे में, मतलब हमारे में क्या, सब जगह ही आपने सुना होगा कि जो अपने माता पिता से जुड़ा नहीं रहता वो जिंदगी में बढ़ तो सकता है आगे, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, और बढ़ भी पाता है तो एक खालीपन हमेशा उसके रह जीवन जाता में है। रहता है। हाँ। क्यों? क्योंकि आप जिनके हो, हाँ। आप जहाँ से बिलोंग करते हो, अगर आप किसी भी पेड़ की जड़ें काट दोगे एग्जैक्टली, पेड़ तो मर वो पेड़ जाएगा। हाँ। बढ़ेगा नहीं। वो हो Existence- सकता है कुछ समय तक के लिए अपने आप को मैनेज कर ले, पर एग्जिस्टेंस वो खत्म हो जाएगा जी। उसका। हाँ। तो अगर आप ईश्वर ने ही, कोई तो शक्ति है जो ये संसार चला रही है, हाँ। कुछ चीजें हैं जो आप भी महसूस कर सकते हो। हाँ। अगर आप उन चीजों को डिनाई कर रहे हो बार बार कि नहीं मैं यहाँ एंजॉय करने आया हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँ, ऐसा नहीं है। ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप ये मानते हो कि आपके शरीर में, आप बोलते हैं, जैसे कई लोगों को मैंने देखा कि हमें मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, हमारे अंदर ही भगवान है, भगवान तो अंदर है ना। तो अगर भगवान अंदर है तो आप अपने अंदर का कितना ध्यान रख रहे हैं, आप अपने अंदर तो सब कुछ जैसे जाने कहा दे रहे जाता हैं। है कि मंदिर में भगवान को हमने बिठाया हुआ है तो हम उस मंदिर की सफाई करते हैं, पर मन का मंदिर जहाँ हमने इतने विकार भर रखे जी। हैं और इस तरह के विचार भरे हुए हैं, तो वहाँ भगवान कैसे निवास कर सकता है? बिल्कुल।
और सबसे बड़ी चीज़ है जो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं, भगवान हर तरीके के अपराध को क्षमा कर देते हैं, लेकिन एक अपराध है जिसे भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं, वो है ईर्ष्या, द्वेष। आप Exactly. किसी से भी अगर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या रखते हैं हाँ। तो वहाँ भगवान आपका सहयोग कभी नहीं करेंगे। तो ईर्ष्या एक ऐसा विकार है जो आपको अंदर तक जला रही है, जला देता है। ठीक है। हाँ। फिर आप बोलते हो यार मैं तो कुछ नहीं खाती पीती, मुझे कैंसर कैसे हो गया, कैसे या हो मुझे गया, ये हाँ, कैसे हो गया, मुझे हाँ। वो कैसे हो गया। वो एक्चुअली आप ही के अपने विचार। हाँ, आपके अंदर के जो विचार हैं वो विकारों में बदल रहे हैं, और वो विकार आपको एक दिन बहुत गलत जगह ले जाएगा। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो और आगे बढ़ जाओ। जी, शायद जीवन की यात्रा का ये एक मुख्य अंग है कि फॉरगिव अगर आपने नहीं करा तो आप वहीं स्टक हो जाते हो दूसरे पर्सन के साथ। देखिए, अगर मैं भक्ति की बात करूँ तो हम हर किसी में भगवत भाव रखते हैं। आज अगर मुझे किसी ने कुछ मेरे खिलाफ या मेरे लिए कुछ गलत सोचा करा, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर सब में ईश्वर है तो ये ईश्वर ही मेरे लिए कर रहा है। जब आपके मन में ये बात आ जाती है ना कि ईश्वर का ही रचा सब कुछ है, वही कर सकता है और कोई कुछ नहीं, हाँ, एक्सेप्टेंस आ जाती है। और फिर आप होते कौन हो माफ करने वाले, अगर आपका ईश्वर ही है आपको ही सुधारने के लिए। हाँ। जैसे टीचर आपको सजा देता है जब भी कभी नील डाउन आपने किया, आपने कभी उनको बैक करने की कोशिश की कि चलो मैं भी इसको सजा दे के देखता हूँ, या मैं इसको कुछ बुरा बोलता हूँ, नहीं, आप दूसरे दिन भूल जाया करते थे क्योंकि शायद हम बच्चे थे, है ना, और हमें पता था कि हमने ये गलती की इसलिए हमें ये सजा मिली है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपनी गलतियों को भूलते जाते हैं और हम ईश्वर को ब्लेम करने लगते हैं, एग्जैक्टली। है ना, हाँ। कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम कर रहे हो ये।